Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. मियां नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात के अगले रोज पार्लिमानी डिफेंस कमेटी का इजलास बुला लिया, जिसमें आर्मी चीफ के अलावा नेवी और एयर फोर्स के सरबराहों को भी मदऊ किया गया था। इस अहम इजलास में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फसी बुखारी और एयर चीफ मार्शल परवेज मेदी ने गल्ला किया कि जनरल मुशर्रफ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो भारत के साथ जंग में तब्दील हो सकता था, लेकिन उन्होंने नेवी और एयर फोर्स को इस ऑपरेशन की हुआ तक नहीं लगने दी और उन्हें अंधेरे में रखा गया। इस दौरान अगर भारत कोई फिजाई या समुद्री हमला करता है तो पाकिस्तान एयर फोर्स और नेवी इस जंग के लिए तैयार नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया कि अगर भारत ने हमला किया तो उन्हें हम देख लेंगे। सईद मेदी के बकौल परवेज मुशर्रफ मियां नवाज शरीफ को खुशामद के जरिए अपने दाम में उतारने का हुनर खूब जानते थे, लेकिन एयर चीफ और नेवल चीफ उनकी गुफ्तगू और ज़रूरत से ज्यादा खुद एतमादी से मुतमईन नहीं थे। फिर वही हुआ जिसका खदशा नेवल और एयर चीफ्स ने जाहिर किया था। जो दिन गुजरते गए परवेज मुशर्रफ की बहादुरी मांद पड़ती गई। ये जुआ बहुत महंगा साबित हो रहा था। कारगिल में फौजी जवान शहीद हो रहे थे और ये ऑपरेशन मुल्क की तारीख का बदतरीन एडवेंचर साबित हुआ। परवेज मुशर्रफ ने सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार अली खान के जरिए वजीर आजम को पैगाम भेजा कि वो वजीर आजम वाजपेयी से कहीं कि दोनों ममालिक जंग बंद कर दें और कारगिल ऑपरेशन से पहले वाली पोजीशन पर चले जाएं। मियां नवाज शरीफ को पता था कि इस वक्त वाजपेयी को फोन करना बेहतर फैसला नहीं होगा, क्योंकि भारत जारहाना मोड में था। नवाज शरीफ इसलिए भी फोन करने से कतरा रहे थे क्योंकि वो 17 मई 1999 को वजीर आजम वाजपेयी को फोन पर कह चुके थे कि वो अपने आर्मी चीफ से बात करके उन्हें फोन करते हैं, मगर फिर उन्होंने कई माह तक उनसे बात नहीं की। यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ इस सोच में मुब्तला होंगे कि अब वो किस तरह वाजपेयी को 1.5 माह बाद फोन करके कहें कि अब हमें जंग बंद करके पुरानी सरहदों पर वापस चले जाना चाहिए। फिर नवाज शरीफ को किसी तीसरे ताकतवर फरीक को दरमियान में लाने का ख्याल आया जिसकी बात भारत मान ले और जंगी बंदी हो जाए। इसके लिए उन्होंने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को फोन करने का फैसला किया। ये फोन 3 जुलाई को किया गया, जिसमें सदर क्लिंटन से फौरी मुलाकात का कहा गया। सदर क्लिंटन ने कहा कि 4 जुलाई अमेरिका की आज़ादी का दिन है और छठी होती है, ताहम मियां नवाज शरीफ ने इसरार जारी रखा और कहा कि बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए वो 4 जुलाई को मिल लें वरना बहुत देर हो जाएगी और इस ताखीर के नताइज किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। सदर क्लिंटन ये सुनकर 4 जुलाई को मुलाकात के लिए तैयार हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल जिया-उल-दीन जो मरी में थे को PAF एयरबेस पिंडी पर बुलाया गया कि वो अमेरिका जाने से पहले वजीर आजम को बरीफ करें। ब्रीफिंग के वक्त भी जनरल मुशर्रफ जोश से भरे हुए थे। शायद वो खुद को बहादुर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अंदर से वो ऐसे नहीं थे, वरना बकौल सईद मेदी 9/11 के बाद वो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी की एक फ़ोन कॉल पर यूं ढेर ना होते। कारगिल पर जो हजीमत उठाना पड़ी बकौल सईद मेदी का इस वजह से थी कि आर्मी एयर फोर्स और नेवी की दरमियान कोई राब्ता ना था। परवेज मुशर्रफ ने ये सब कुछ अकेले किया था और एयर फोर्स और नेवल फोर्स को बिल्कुल खबर नहीं होने दी। वजीर आजम नवाज शरीफ को भी भारतीय वजीर आजम वाजपेयी से पता चला था। अब परवेज मुशर्रफ सीज फायर चाहते थे। अमेरिका में क्लिंटन और नवाज शरीफ की 1-on-1 मीटिंग हुई जो कई घंटों चली। इस तवील मीटिंग का ये फायदा हुआ कि वाजपेयी सीज फायर पर राजी हो गए। वजीर आजम का ये दौराए अमेरिका पुरअसरारियत का रंग लिए हुए था, इसलिए अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने तक मियां नवाज शरीफ के इस दौरे की खबर दफ्तर खारजा के बजाय अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पहुंची। सब लोगों को हैरानी हुई। जल्दी इजलास बुलाए गए, खुफिया मीमोज ढूंढे गए और बरीफ तैयार किए गए और इमरजेंसी में इस अहम मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। बिलाशुबा इस वक्त परवेज मुशर्रफ की नाकिस प्लानिंग ने 2 न्यूक्लियर मुल्कों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया था। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी, बल्कि तनकीद हो रही थी कि कारगिल पर गैर जरूरी जंग छेड़कर खित्ते के अमन को खतरे में डाला गया। बिल क्लिंटन इस वक्त पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे थे,
लेकिन साथ में वो भारतीय मौक़िफ़ को भी वज़न दे रहे थे। भारत को ठंडा करना क्लिंटन के लिए मुश्किल काम था। नई दिल्ली गुस्से में था कि उसके साथ धोखा हुआ। लाहौर बिलाकर अमन की बात और फिर कारगिल पर चढ़ाई कर दी गई। भारतीय जनरल्स भी जवाबी कार्रवाई के लिए बेचैन थे। नवाज शरीफ और क्लिंटन की मुलाकात दोपहर के बाद तक चलती रही। वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान बार बार राब्ते होते रहे। भारत सीज़फायर के लिए हरगिज तैयार नहीं था, लेकिन बालाखर सदर क्लिंटन के दबाव से बात बन गई। नवाज शरीफ ने वापसी पर अपनी फैमिली के साथ लंदन रुकने का फैसला किया। सईद मेहदी उनके साथ रुके, जबकि बाकी का वफ्द पाकिस्तान लौट आया। सच ये है कि कारगिल की जंग पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुई। बकौल सईद मेहदी दोनों अतराफ से हजारों फौजियों ने जान दी। पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई और भारतीय मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। ये एक नाक़िस जंगी प्लान था। सिर्फ 4 जर्नैलों ने बैठकर मंसूबा बनाया और उनके अलावा फौज, नेवी और एयरफोर्स में किसी को इल्म न था। जब वतन वापस लूटे तो मियां नवाज शरीफ को उनके चंद साथियों ने मशवरा दिया कि वो परवेज़ मुशर्रफ और बाकी 3 जर्नैलों को रिटायर कर दें। इस वक्त फौज के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ इतना गुस्सा था कि अगर नवाज शरीफ उन्हें बरतरफ करते तो रद्द अमल के बजाय उनके इस एक्शन की हिमायत की जाती। लेकिन नवाज शरीफ ने कारगिल इशू पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि कुछ वक्त गुजरने के बाद जनरल मुशर्रफ और बाकी 3 जर्नैलों, जनरल अजीज, जनरल महमूद और जनरल जावेद हसन ने इस इशू पर पूरी कहानी को नया रुख देना शुरू कर दिया। सईद मेहदी लिखते हैं कि जनरल ज़िया-उल-दीन बट, जो DGISI थे, को चाहिए था कि वो नवाज शरीफ को कारगिल जंग के बारे सच्ची बात बताते और इस ऑपरेशन पर आर्मी के अंदर मौजूद नाराज़गी के बारे बताते। लेकिन जनरल बट ने नवाज शरीफ को नहीं बताया, क्योंकि उनके जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ताल्लुकात इतने अच्छे न थे और उन्हें खदशा था कि वज़ीर आज़म को बरीफ करने से ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। नवाज शरीफ की खामोशी का फ़ायदा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उठाया और उन्होंने अस्करी हलकों में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि उन्होंने भारत को शारग से पकड़ लिया था और कश्मीर बस चंद दिनों की बात थी कि नवाज शरीफ अमेरिका चले गए और सीज़ फायर करा दिया। नवाज शरीफ ने अपनी फ़ौज को सपोर्ट देने के बजाय कश्मीर हासिल करने का बेहतरीन मौका ज़ाय कर दिया और यूं हमारे फ़ौजी जवानों की कारगिल पर कुर्बानियां ज़ाय चली गईं। फिर अचानक एक दिन मियां नवाज शरीफ को ऐसी नाकाबिले यकीन बल्कि सदमे भरपूर इत्तला मिली कि वो वक्त आन पहुंचा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ में से एक को जाना होगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.